सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी मिलिट्री सर्विसेज को पूरा करने के बाद जब सैम वॉल्टन वापस अपने परिवार के पास आए, उनके पास अपनी सेविंग के केवल $5,000 ही थे। उसने अपने ससुर से $20,000 उधार लेकर फ्रेंचाइजी रिटेल स्टोर से अपना बिजनेस करियर शुरू किया था। 3 सालों में जब उसने बेन फ्रैंकलिन स्टोर का ट्रांसफॉर्मेशन कर सेल्स रेवेन्यू को $2.50 लाख पर पहुंचा दिया था, तो रियल एस्टेट ओनर ने स्टोर लीज को रिन्यू नहीं किया, जिसके कारण सैम का बिजनेस करने का सपना अचानक चकनाचूर होने की सिचुएशन में आ गया था। लेकिन उसने अपनी वाइफ और फादर इन लॉ की हेल्प से अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा किया था। पर उसे इंस्टेंट मिलियनियर बनने का मौका तब मिला था जब उसने 1970 में वॉलमार्ट स्टोर को पब्लिकली अवेलेबल किया था। अगले 5 सालों में सैम का बिजनेस $4.25 करोड़ से बढ़कर $34 करोड़ हो गया था। अगले 12 सालों बाद सैम ने 1987 में वॉलमार्ट की सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट किया था, तो कंपनी का सेल्स रेवेन्यू $15.19 बिलियन हो चुका था। जब 1992 में सैम की कैंसर से मौत हुई थी, तब तक वॉलमार्ट का सेल्स रेवेन्यू बढ़कर $50 बिलियन हो चुका था और सैम की व्यक्तिगत संपत्ति $25 बिलियन हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सैम ने अपने बिजनेस की सॉलिड फाउंडेशन रखी थी कि वॉलमार्ट का एम्पायर पूरी दुनिया में फैलता चला गया। इसलिए सैम वॉल्टन अभी भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं। सैमुअल मोर वॉल्टन का जन्म 29 मार्च 1918 को साउथ सेंट्रल अमेरिका में ओक्लाहोमा में मेन टाउन से 72 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में किंगफिशर के एक फार्मर फैमिली में हुआ था। इनके फादर थॉमस गिब्सन वॉल्टन और मदर नैन्सी ली एक फार्म पर ही रहते थे। लागत बढ़ने के कारण खेतीबाड़ी से इतनी आमदनी हो पा रही थी कि फैमिली का सिर्फ खाना पीना अच्छा चल रहा था। थॉमस गिब्सन का भाई मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव एजेंट के रूप में वॉल्टन मॉर्गेज कंपनी के जरिए फार्म फाइनेंसिंग का बिजनेस कर रहा था। परिवार का खर्च चलाने के लिए इनके फादर थॉमस गिब्सन अपने भाई की कंपनी में काम करने लगे थे। जब अमेरिकन इकोनॉमी पर दुनिया की महामंदी का असर होने लगा था, तब इनकी फैमिली को एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा। वॉल्टन फैमिली पहले फ्लोरिडा में रही, फिर कभी दूसरे शहरों में। इस दौरान सैम वॉल्टन सेल्बिना मिसूरी में 8th क्लास में पढ़ रहे थे। तब वह स्टेट में सबसे कम उम्र के ईगल स्काउट बॉय स्काउट, जो कि अमेरिका की हाईएस्ट अचीवमेंट थी। आखिरकार वॉल्टन फैमिली मिसूरी में चली गई। महामंदी के दौरान अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए सैम को भी कई छोटे छोटे काम करने पड़े थे। वह गाय का दूध निकालते थे और परिवार के यूज के अलावा बचे हुए दूध को बोतल में भरकर रेगुलर कस्टमर को सप्लाई करते थे। सुबह में दूध का काम पूरा करने के बाद सैम घरों में लोकल न्यूज़पेपर कोलंबिया ट्रिब्यून पहुंचाते, फिर थोड़ी और कमाई के लिए मैगजीन सब्सक्रिप्शंस का भी काम करते थे। सैम के हार्डवर्क और एंथुजियाज्म के कारण ही कोलंबिया के डेविड एच हिकमैन हाई स्कूल में उन्हें मोस्ट वर्सेटाइल बॉय के अवार्ड के लिए चुना गया था। सैम ROTC स्कॉलरशिप हासिल करने और फिर उसके जरिए मिसूरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में सफल रहे, लेकिन पढ़ाई के बाकी खर्च पूरा करने और परिवार की फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए वह कई तरह के काम करते रहे। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद सैम पड़ोसी राज्य के राजधानी अयूबा में द जेसी पेनी पॉपुलर चेन कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनर के तौर पर $75 मंथली सैलरी पर उन्हें भर्ती किया गया। इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुए काफ़ी समय बीत चुका था और उसके आगे चलने की आशंका बढ़ती जा रही थी। ऐसे में सैम वॉल्टन को डाउट था कि उन्हें जल्द ही मिलिट्री सर्विसेज में जाना पड़ेगा। इसीलिए करीब 18 मंथ काम करने के बाद सैम ने जेसी पेनी से रिजाइन कर दिया था और इसके बाद ड्यू पॉइंट के तुलसा ओक्लाहोमा में वॉर मटेरियल प्लांट में काम किया और फिर अमेरिकन मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर में भर्ती हो गए। वहां पर इन्होंने वॉर कैंप में कैदी की निगरानी का काम किया और अपनी एफिशिएंसी से कैप्टन की पोजीशन पर पहुंच गए। इसी बीच 14 फरवरी 1943 को सेंट वैलेंटाइन डे ओकेशन पर सैम वॉल्टन की शादी क्लेयर मोर ओक्लाहोमा के रिच हार्डर फार्मर की बेटी हेलन रॉबसन से हो गई थी। फिर 28 अक्टूबर 1944 को वॉल्टन कपल के पहले बच्चे सैमुअल रॉबसन रॉब वॉल्टन का जन्म हुआ। 1945 में वॉर खत्म होने के बाद सैम वॉल्टन सिविलियन लाइफ में लौट आए। अमेरिका फाउंडिंग के फादर में गिने जाने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन कहा करते थे कि एक एक पैसा बचाना ही पैसा कमाना है। यह एडवाइस इतनी फेमस हुई कि सस्ते हाउस आइटम्स के पॉपुलर मर्चेंट बटलर ब्रदर्स ने मेल ऑर्डर की शुरुआत के बाद अपना नाम बदल 1927 में बेन फ्रैंकलिन नाम से वैरायटी स्टोर चेन शुरू की थी, जो 20 सालों में जो 2 दशक में इतनी पॉपुलर हुई कि अमेरिका भर में उसके 2000 से ज़्यादा स्टोर खुल गए थे।
ऐसे मिलिट्री सर्विसेज से वापस आने के बाद सैम ने अपने लिए बिजनेस ऑप्शंस सर्च करना शुरू किया था। तो नेचुरली बेन फ्रैंकलिन स्टोर ने उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि वह जेसी पेनी में 1.5 साल तक काम कर चुके थे। इसलिए सस्ते सामानों का रिटेल बिजनेस की पॉसिबिलिटी को एनालाइज करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। तब सैम ने करीब $5,000 की बचत की हुई थी। तब उन्होंने रिच फादर इन लॉ से $20,000 उधार लेकर सैम ने पड़ोसी राज्य में न्यूपोर्ट में सेल के लिए बेन फ्रैंकलिन वैरायटी स्टोर को खरीद लिया था। पहले से ही कड़ी मेहनत करना सैम का नेचर था। जेसी पेनी में काम करते हुए इन्होंने बहुत कुछ सीखा था। कस्टमर ही सब कुछ है वाली फिलॉसफी को फॉलो किया। सैम कस्टमर से फ्रेंडली बिहेवियर करते और उनकी पॉकेट और जरूरत के सभी सामान खरीदने में मदद कर उन्हें पूरी तरह सेटिस्फाई करने की कोशिश करते। इसका रिजल्ट यह हुआ कि बाकी सेल्समैन के कंपेयर में सैम की सेल्स इतनी ज़्यादा होती, जिसके लिए इन्हें कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती थी। जब सैम ने बेन फ्रैंकलिन स्टोर को शुरू किया तो इन्होंने पक्का किया कि वह कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले सबसे सस्ती कीमत, बेस्ट गुड्स आइटम्स को अवेलेबल कराएंगे। नेचुरली इससे बिजनेस रैपिडली ग्रो किया। अगली 3 सालों में सैम ने उस स्टोर की एनुअल सेल को $80,000 से बढ़ाकर $2.50 लाख तक पहुंचा दिया था। लेकिन सैम की जबरदस्त कामयाबी से उस स्टोर के रियल एस्टेट ओनर के मन में स्वार्थ बढ़ गया, जो पहले उस स्टोर को चला रहा था। इसलिए उसके मन सैम का चला चलाए बिजनेस को अपने कब्जे में लेना चाहता था। अब यह सैम के लिए मुश्किल का समय था। स्टोर की फ्रेंचाइजी खरीदते समय सैम ने स्टोर की लीज पर ध्यान नहीं दिया था। अब जब सैम का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था तो उसे जगह का रेंट भी ज़्यादा देना पड़ा। फिर भी सैम ज़्यादा रेंट दे रहे थे और स्टोर की सेल्स और कस्टमर भी बढ़ते जा रहे थे। जब ऑनर ने उस फ्रेंचाइजी को खरीदने का ऑफर सैम के सामने रखा, नहीं तो वह किराया और बढ़ा देगा, तो सैम ने इसके लिए मना कर दिया था। इससे रियल एस्टेट ओनर ने स्टोर की लीज को रिन्यू करने से मना कर दिया और सैम को लीगल नोटिस दे दिया, जिसमें सैम को स्टोर 1 साल में खाली करना था। अब तो मानो सैम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। जहां सैम ने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के सपने देख रहे थे, पर अब इनके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। सैम के पास अब अपने जमे जमाए बिजनेस को छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन सैम के लिए यह थोड़ी राहत देने वाली बात थी कि रियल एस्टेट ओनर उनके स्टोर में मौजूद इन्वेंट्री और इक्विपमेंट्स का सही प्राइस $50,000 देने को तैयार हो गया। लेकिन इस बार सैम को सही जगह और शहर की तलाश थी, जो न्यूपोर्ट से 440 किलोमीटर दूर बेंटनविले में एक सही जगह सैम को मिल गई। वहां पर सैम ने रियल एस्टेट ओनर को 99 ईयर के लिए जगह को लीज पर देने के लिए तैयार कर लिया। अब सैम के पास बची हुई अमाउंट से 9 मई 1950 को बेंटनविले में स्टोर को शुरू किया, जिसका नाम था वॉल्टन 5 एंड डाइम। लेकिन सैम ने अपने सेल्स एक्सपीरियंस से अगले साल में स्टोर की सेल को बढ़ाकर 1.5 लाख और दूसरे साल में $1.40 लाख और तीसरे साल में $1.75 लाख एनुअल सेल्स पर पहुंचा दिया। वैसे भी बेंटनविले में स्टोर की सेल्स न्यूपोर्ट के स्टोर से $50,000 पीछे थी, लेकिन सैम की एस्पिरेशन अब नई उड़ानें देखने लगी थी। इस तरह अब सैम ने खुद को पूरी तरह प्रिपेयर कर लिया था। उस समय पूरे अमेरिका में बेबी बूमर्स अपने पीक पर था। इस तरह बेबी बूमर्स ने पूरे अमेरिका में कंजम्पशन को बढ़ावा दिया और इसके साथ ही शॉपिंग बूम का पीरियड भी शुरू हो गया था। जीवन में किसी भी सफलता के लिए राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सैम वॉल्टन को ये तीनों चीज़ें एक साथ मिली थी। इन्होंने बेबी बूमर्स के दौर में अपना कारोबार शुरू किया था। कामयाबी की सारी क्वालिटीज़ तो सैम में शुरू से मौजूद थी और अब 6 सालों के हार्ड वर्क बिजनेस एस्पिरेशंस को प्रैक्टिकल बिजनेस विजन में बदल दिया था। अब इन्हें आगे का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगा था। इस बीच सैम जल्द से जल्द एक ऐसा स्टोर बनाना चाहते थे जो सभी बेन फ्रैंकलिन स्टोर से काफ़ी बड़ा हो। इसलिए सैम ने रिस्क लेकर बेंटनविले के अपने पहले वॉल्टन 5 एंड डाइम के कंपेयर में 2 गुना बड़ा स्टोर बनाने का फैसला किया। इसके लिए सैम ने घर तक गिरवी रख दिया था और बाकी जगह से भी पैसा इकट्ठा कर 2 जुलाई 1962 को रोजर्स वेस्ट वॉलनट स्ट्रीट में वॉलमार्ट डिस्काउंट सिटी स्टोर ओपन किया। इसके बाद सैम ने 24 स्टोर्स और भी खोले। इसी बीच बाकी बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स से वॉलमार्ट की टक्कर रही, पर उन्होंने वॉलमार्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि वॉलमार्ट नाम से भी कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में है। इसी के चलते वॉलमार्ट आगे बढ़ता रहा। वॉलमार्ट सबसे सस्ती कीमत पर सामान बेचकर छोटे शहरों के कस्टमर्स के बीच सामुदायिक विश्वसनीयता का मजबूत बेस बना रहा था और इसके ऑपोजिट बड़े शहरों में रिटेल स्टोर का मार्केट ऑलरेडी खात्मे पर था। पर छोटे शहरों के कस्टमर्स इस बात से खुश थे कि बड़े शहरों जैसा डिस्काउंट स्टोर उनकी पहुंच में आ गया था और काफ़ी सस्ते रेटों पर बेहतर सामान मिल रहा था, तो वह जमकर खरीदारी करते थे।
इसी वजह से सैम को अपने स्टोर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि हर नया कस्टमर उनका न्यू पब्लिशर बन जाता था, जो कि वर्ड ऑफ माउथ उनके वॉलमार्ट स्टोर की खासियत को नए कस्टमर तक पहुंचा रहा था। और सैम भी वॉलमार्ट के लिए बड़ी से बड़ी क्वांटिटी में सबसे लो प्राइस में जरूरत का स्टॉक खरीदते थे। फिर 31 अक्टूबर 1969 को वॉलमार्ट स्टोर्स कॉरपोरेशन की शुरुआत कर उसे पब्लिक कर दिया था। इसी दौरान सैम ने बेंटनविले में पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और हेडक्वार्टर बनाया। अब तक वॉलमार्ट 5 स्टेट में अर्कनसा, कैंसस, लुइसियाना, मिसूरी और ओक्लाहोमा में फैल चुका था। 2015 में $2.40 लाख की इन्वेस्टमेंट से पूरे किए सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए अपने सभी स्टोर्स को बेंटनविले हेडक्वार्टर से कनेक्ट कर दिया, जिससे वॉइस कम्युनिकेशन और वीडियो कम्युनिकेशन कर दुनिया भर में फैले स्टोर्स की सेल्स को मेजर करना आसान बना दिया। साल 1988 में सैम ने सीईओ का पद डेविड ग्लास को दे दिया, जबकि सैम ने बोर्ड चेयरमैन के रूप में अपना काम जारी रखा। पर 2 साल बाद सैम की हड्डी का कैंसर बहुत भयानक हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वह काम में लगे रहे। 1990 के दशक तक वॉलमार्ट स्टोर का एनुअल टर्नओवर $125 बिलियन पर पहुंचा दिया और 5 अप्रैल 1992 को सैम ने अंतिम सांसें ली। उस वक्त तक सैम की कंपनी में 3.80 लाख एम्प्लॉइज, 1735 वॉलमार्ट डिस्काउंट स्टोर्स और 212 सैम क्लब्स, 13 वॉलमार्ट सुपर सेंटर्स के बड़े रिटेल एम्पायर को ऑपरेट और $50 बिलियन की एनुअल सेल्स कर रही थी, जबकि सैम की पर्सनल प्रॉपर्टी $25 बिलियन की थी। सैम की भविष्यवाणी सच हुई कि साल 2000 तक वॉलमार्ट ने अपने फाउंडर की एस्टिमेटेड से $40 बिलियन से ज़्यादा $165 बिलियन की सेल्स रेवेन्यू हासिल किया। 1985 में सैम वोल्टन को फोर्ब्स द्वारा सबसे अमीर अमेरिकन बिजनेसमैन का नाम दिया। सैम के पिता थॉमस गिब्सन वोल्टन एक बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। एक बच्चे के रूप में सैम पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, हालांकि वह बचपन में यही सोचते थे कि मैं कभी गरीब नहीं रहूँगा। सैम ने खुद को कभी भी गरीब नहीं समझा, हालांकि उनके पास वो ऐशो आराम की सभी चीज़ें नहीं थी। उन्होंने एक डॉलर जुटाने के लिए बहुत कुछ किया, जिसमें उनकी मदर को महामंदी के दौरान दूध का एक छोटा बिजनेस करने का आइडिया आया, जिसे वह अपने 10 से 12 कस्टमर्स को सप्लाई करते थे। इसके साथ सैम ने मैगजीन सब्सक्रिप्शन बेचे। उस दौरान के लड़कों के लिए कुछ भी असामान्य नहीं था। इन्होंने बहुत कम उम्र में सीख लिया था कि बच्चों के लिए यह इम्पोर्टेंट है कि वे घर के लिए फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर बने, केवल पैसे लेने के बजाय कंट्रीब्यूटर बने। इस प्रोसेस में सैम ने सीखा कि एक डॉलर को कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। पिछले कुछ सालों में सैम ने 18 एयरलाइंस खरीदे और उनमें से एक भी नया नहीं था, लेकिन वॉलमार्ट ने तब तक एक भी जेट नहीं खरीदा था जब तक कि कंपनी $40 बिलियन तक नहीं पहुंच गई थी। आशा है दोस्तों वॉलमार्ट की बायोग्राफी आपको पसंद आई होगी। और भी बायोग्राफीज को देखने के लिए इनक्रेडिबल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। मैं अनुज सिंह मिलता हूं आपसे नेक्स्ट बायोग्राफी के साथ। जय हिंद।